आपकी समातों के हवाले अपनी जमात के बेहतरीन नौजवान खतीब को पेश करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब जीशान फसीहुल लिसान खतीब नौजवान हजरत मौलाना कारी अकील अहमद कादरी दिलियापुर मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद हो रही है। पूरा मजमा उनका इस्तिकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें और जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। अगर माँ बाप की खिदमत पे तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत पे तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत पे तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। मेरे रसूल पर रौनक अफरोज उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए इस्लाम बिलखुसूस नकीब जलसा नकीब इजलास जनाब मुहतरम हसन रजा साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब मुहतरम अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी अहमद अली साहिब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी बानिए मदरसा हलीमा सादिया जनाब मुहतरम क़ारी फ़िरासत रज़ा साहिब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी बानिए मदरसा गुलशन ताजुश्शरिया जनाब मुहतरम क़ारी मज़र रज़ा साहिब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी अमीर अहमद साहिब क़िबला, नदीम भाई साहिब क़िबला व दीगर हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मोहब्बतों का ये जाम ले लो, मेरे नबी का पयाम ले लो, इजाफ़ा चाहो जो नेकियों में अकील अहमद का सलाम ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, एक मरतबा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहायत ही मुबारक बात के मुस्तहिक़ हैं दिलियापुर के जिंदा दिल बाशऊर सुन्नी मुसलमान और ये तमाम मेंबरान कमेटी जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी व उर्से दादा मियाँ हुजूर का इनेकाद व एहतमाम किया है। अल्लाह ताला इन तमामी नौजवानों को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। 12वीं शरीफ का यह मुक़द्दस महीना है। हम और आप अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक कर रहे हैं। जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुक़द्दस महीना आता है, सुन्नी मुसलमान और सुन्नी मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने नबी के तराने गाया करता है। हजरात, हम और आप क्या अपने नबी के तराने गा सकते हैं? हमारे नबी के तराने जो आला हजरत ने गाए हैं, आला हजरत के उन तरानों का कोई जवाब नहीं है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का,
नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं और हम और आप अहले सुन्नत वल जमात हैं। सुन्नी मुसलमान की अज़मत व शान, सुन्नी मुसलमान की पहचान, सुन्नी मुसलमान की मोहब्बत का निशान ये है कि वो हर हाल में अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करता है। हर हाल में वो अपने नबी का तज़किरा करता है और हर हाल में वो अपने नबी का मीलाद मनाया करता है। हज़रात मोहतरम, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे बदअक़ीदे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बदमज़हब पाए जाते हैं जो बोलते हैं कि यार इन सुन्नियों को क्या हो गया है, जब देखो मीलाद मीलाद करते रहते हैं, जब देखो नबी की आमद के मौके पर नबी का तज़किरा किया करते हैं, जब देखो नबी की आमद के मौके पर नबी का जिक्र करते हैं। याद रखो सुन्नी मुसलमानों, उन बदअक़ीदों का ये मंसूबा है और उनका ये अक़ीदा है और उनका ये मानना है और उनका ये नज़रिया है कि नबी का मीलाद मनाना शिर्क व बिदअत है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि नबी का मीलाद मनाना शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी सुन्नत है। और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत नहीं, बल्कि तमाम नबियों की प्यारी सुन्नत है और तमाम औलिया किराम ने हमारे नबी के जिक्र को किया है और हमारे नबी का मीलाद मनाया है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी का मीलाद मनाया और अपने नबी का जिक्र तमाम अंबिया किराम के दरमियान फरमाया। हजरात मोहतरम, फिर जैसे जैसे नबी आते गए मेरे आका का मीलाद मनाते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का मीलाद मना रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, मेरे आका का तज़किरा कर रहे हैं और इस शान के साथ कर रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूं फरमाता है। कुरान मजीद है, कुरान मजीद का 28वां पारा है, 28वें पारे की आयत मुक़द्दसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी का जिक्र तौरात में हुआ, मेरे नबी का जिक्र ज़बूर में हुआ, मेरे नबी का जिक्र इंजील में हुआ, मेरे नबी का जिक्र कुरान मजीद में हुआ। और मुझे कह लेने दिया जाए, तौरात तो बहुत बड़ी बात है, ज़बूर तो बहुत बड़ी किताब है, इंजील तो बहुत बड़ी किताब है, कुरान मजीद तो बहुत बड़ी किताब है। आप बगदादी कायदे को उठाइए, वो बगदादी कायदा जिसे हमारी कौम का छोटा बच्चा अपने सीने से लगाकर मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है, आप उस बगदादी कायदे को उठाइए और हुरूफ तहज्जी का मुताला कीजिए, अलिफ से लेकर यहाँ तक तमाम हुरूफ का जायजा लीजिए, तो आपको मालूम होगा अलिफ से लेकर यहाँ तक तमाम हुरूफ मेरे नबी की आमद का जिक्र कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मैं जवाब दूंगा, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरबत वाला रसूल आ रहा है, जीम ने कहा जाने आलमीन आ रहा है, हा ने कहा हबीब रब्बुल आलमीन आ रहा है, खा ने कहा खातिमुन नबीयीन आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहान का हाकिम आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताबु कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़े महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक व अमीन आ रहा है, स्वाद ने कहा ज़ईफ़ों का मौला आ रहा है, काफा ने कहा
फकीरों का मौला आ रहा है, ऐन ने कहा ऐनुल हक आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का मसीहा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कल्ब का सुकून आ रहा है, लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, वाव ने कहा बद्दुहा चेहरे वाला आ रहा है, हा ने कहा हादियों पर हक रसूल आ रहा है, और या ने कहा यकता और अनोखी शान वाला रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 8 मिनट हो गए हैं, 7 मिनट और बाकी है मेरे पास, और सुन लीजिए। अच्छा लगा और बता दूं कुछ बातें, जरा पीछे वाले बोल दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं, आप तमामी हजरात मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह, और मचल के अपने आका के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथों को झंडा बना करके बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब, एक नूर आया और रोशन किताब। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर ये नूर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ये नूर रखा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी, दमकने लगी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो मस्जूद मलाइका बने थे, यानी तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कर रहे थे, वो इसी नूर की बरकत थी, वो इसी नूर की बरकत थी हजरात। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि शैतान लईन ने हजारों साल अल्लाह ताला की इबादत की, लेकिन नबी की ताज़ीम व तौक़ीर का इनकार कर बैठा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की हजारों साल की इबादत को न देखा, बल्कि नबी की ताज़ीम व तौक़ीर को देखा। शैतान ने नबी की ताज़ीम व तौक़ीर और अदब का इनकार किया, तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में मरदूद करार दे दिया गया। लेकिन फरिश्तों ने नबी की ताज़ीम व तौक़ीर का इकरार किया, तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब करार दे दिए गए, महबूब करार दे दिए गए। हजरात बात क्या थी? बात दरअसल ये थी, सच्चाई असल में ये है कि शैतान को मेरे नबी का नूर दिखाई ही नहीं दिया। अगर मेरे नबी का नूर नजर आ जाता तो हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी किताब मवाहिबुल लदुन्निया शरीफ में, और हजरत इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी किताब ज़रक़ानी शरीफ में हदीस पाक नक़ल फरमाते हैं लो अबसर शैतानु तलअता नूरिही फी वजहि आदम काना अव्वलु मन सजदा। अगर शैतान नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चमक और दमक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे में देख लेता तो सबसे पहले सजदा करने वाला होता, सबसे पहले सजदा करने वाला होता। लेकिन शैतान को नूरे मुहम्मदी दिखाई ही नहीं दिया। आज भी जिन लोगों को नूरे मुहम्मदी नजर नहीं आ रहा है, नूरे मुहम्मदी दिखाई नहीं दे रहा है, वो मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे आका की शान में बेअदबियां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिवायत सुन लीजिए, किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान, साहिब तफसीर रूहुल बयान रिवायत नकल फरमाते हैं, एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद उसने क्या देखा कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जिक्र हो रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि हजरत बायजीद बस्तामी कैसे बुजुर्ग थे? तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जवाब दिया, हुवा रजुलुम मर्राहु इहतदा, वो ऐसे मर्द कामिल थे कि जिसने उन्हें देखा वो हिदायत याफ्ता हो गया, जिसने उन्हें देखा वो हिदायत पाने वाला हो गया। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा था कि अबू जहल ने तो मेरे नबी को कई बार देखा था, अबू जहल ने तो मेरे नबी को बार बार देखा था, अबू जहल ने तो मेरे नबी को कई मर्तबा देखा था, लेकिन हिदायत न पा सका। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जवाब सुनो। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं इन्नहु मा रआ रसूलल्लाहि व इन्नमा रआ मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यतीम अबी तालिब। याद रखो, अबू जहल ने मेरे आका को रसूलुल्लाह समझ के नहीं देखा था, बल्कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह समझ के देखा था, यतीम अबी तालिब समझ के देखा था। इसीलिए हिदायत याफ्ता ना हो सका, इसीलिए हिदायत ना पा सका। वरना मेरे नबी की शान तो ये है, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, और देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नाराए तकबीर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को रखा गया है। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमक रही है, फिर यही नूर मुंतकिल होता हुआ शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी, फिर यही नूर मुंतकिल होता हुआ नूह अलैहिस्सलाम के पास आया। नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी, फिर यही नूर मुंतकिल होता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी, फिर यही नूर मुंतकिल होता हुआ इस्माईल सलाम के पास आया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी, फिर यही नूर मुंतकिल होता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। हजरात, इन लोगों की पेशानी चमक और दमक रही है। कसम खुदा की सुन्नी मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पेशानी हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल हमारे नबी के नूर से चमका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल हमारे नबी के नूर से चमका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल हमारे नबी के नूर से चमका। और आगे बढ़ो, सिद्दीक की सदाकत हमारे नबी के नूर से चमकी। फारूक की अदालत हमारे नबी के नूर से चमकी। उस्मान की सखावत हमारे नबी के नूर से चमकी। मौला अली की शुजाअत हमारे नबी के नूर से चमकी। और आगे बढ़ो, फातिमा की तहारत हमारे नबी के नूर से चमकी। इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत हमारे नबी के नूर से चमकी। गौसे आजम की करामत हमारे नबी के नूर से चमकी। गरीब नवाज की विलायत हमारे नबी के नूर से चमकी। और आगे चलो, हजरात, मखदूम अशरफ की अशरफियत हमारे नबी के नूर से चमकी। शाह बरकतुल्लाह की बरकत हमारे नबी के नूर से चमकी। हाफिज शाह जमालुल औलिया की तिलावत हमारे नबी के नूर से चमकी। हजरत मदारे पाक की कुतुबियत हमारे नबी के नूर से चमकी। वारिस पाक की विरासत हमारे नबी के नूर से चमकी। आला हजरत की मुजद्दिदियत हमारे नबी के नूर से चमकी। मुफ्ती आजम हिंद की तहारत हमारे नबी के नूर से चमकी। ताजुश शरिया की सूरत हमारे नबी के नूर से चमकी। और हमारी और तुम्हारी सूरत हमारे नबी के नूर से चमकी। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हजरात, हमें और आपको अपने नबी से हर वक्त प्यार करना चाहिए। और हर वक्त जब भी वक्त मिले, हमें और आपको चलते फिरते अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। अपने नबी का जिक्र पाक हमेशा हम और आप करते रहें और अपने नबी से प्यार करें। जिन बातों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको करने का हुक्म दिया है, उन पर अमल किया जाए। और अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम और आप अमल करते रहें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हम और आप चलते रहें। नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं हमारा मुसलमान भाई नमाजों से बड़ा दूर होता जा रहा है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा नईमुल कादरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं आप तमामी हजरात उलमाए किराम की नूरानी जमात मेंबर रसूल पर तशरीफ ला रही है। आप इनके चेहरों की जियारत करें। मैं आखिरी बात कह करके रुखसत हो रहा हूँ। सुनना चाहते हैं आप लोग? पीछे वाले कहते हैं सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जिस जगह पढ़ा जाता है सुभान अल्लाह, बरकतें देता है मेरा अल्लाह, कभी खत्म नहीं होता उस घर का गल्ला, चाहे खाए सारा महल्ला। एक मर्तबा और कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि हमें और आपको नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। मस्जिद से अजान आती है, हम देखते हैं हमारा नौजवान आपस में गुफ्तगू करने में लगा है, बातचीत करने में लगा है। मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है, जबकि हुक्म ये है, मुफ्तियान किराम रौनक स्टेज हैं, आप इनसे पूछिए कि अजान की जब आवाज़ आए, आदमी किसी भी काम में लगा है, यहाँ तक कि तिलावत कुरान कर रहा है, तो उसे चाहिए तिलावत कुरान रोक करके अजान की आवाज़ सुने और उसका जवाब दे। लेकिन हमारा मुसलमान जो है दुनियावी बातों में मशगूल है और दुनियावी कामों में मशगूल और मसरूफ है। हजरात नमाजों से दूर होता जा रहा है। आज गैर कौमों को कहने का मौका मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि नमाज और रोजा कोई अनिवार्य चीज नहीं है। तवज्जो से सुन रहे हैं? नमाज और रोजा कोई अनिवार्य चीज नहीं है, तो फिर पर्दा कैसे अनिवार्य चीज हो गया? याद रखो सुन्नी मुसलमानों, कमी हमारे ही अंदर है और इस चीज के जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए कि जब जुमा आता है तो मस्जिदें फुल हो जाती हैं, उसके अलावा हम और आप नमाजों से दूर हो जाते हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। हजरात गैर कौमों को कहने का मौका मिल रहा है, जब मुसलमान नमाज पढ़ ही नहीं रहा है, नमाज के बारे में कुरान मजीद में बहुत ताकीद आई है, लेकिन फिर भी मुसलमान अमल नहीं कर रहा है, जब मुसलमान रोजा रख ही नहीं रहा है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस्लाम में नमाज और रोजा कोई अनिवार्य चीज नहीं है, इस्लाम में नमाज और रोजा कोई जरूरी चीज नहीं है। याद रखो मुसलमानों, नमाज और रोजे की हम और आप पाबंदी करने से दूर हो रहे हैं, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमी है। इस पर हमें और आपको ध्यान देना होगा। कसम खुदा की सुन्नी मुसलमानों, जब हमारा नौजवान नमाजी बन जाएगा, जब हमारा मुसलमान भाई नमाजी बन जाएगा, जब हमारा मुसलमान भाई मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब बर्पा होगा। कसम खुदा की सुन्नी मुसलमानों, जब मुसलमान नेक हो जाएगा, जब हमारा नौजवान नेक बन जाएगा, जब नौजवान शरीयत मुतहरा का पाबंद बन जाएगा, तो मुआशरा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। लिहाजा हमें और आपको जरूरत है अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हम और आप चलते रहें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते रहें। अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में दुआ कर रहा हूँ, मालिक मौला हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। ख्याली तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतज़ार करता है। कोई करे न करे ज़िक्र शाफ़े महशर, नबी का ज़िक्र तो परवरदिगार करता है। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी की शान देखे कि उस गली में वो रोज जाते थे, जिस गली में वो जख्म खाते थे, उस गली में वो रोज जाते थे, जिस गली में वो जख्म खाते थे, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे, खुदा की कसम उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। बहुत मुख्तसर वक्त में खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी अकील अहमद कादरी से आप मुख्तसर
मुख्तसर खिताब समाअत कर रहे थे। उनके खिताब के दौरान जमात अहले सुन्नत की बहुत अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी नईमुल कादरी साहिब क़िबला उनकी आमद हुई। वहीं पर खतीब दीशान फसीहुल लिसान खतीब नौजवान गुलाम समदानी हजरत अल्लामा कारी गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा हुए। वहीं पर खतीब दीशान फसीहुल लिसान उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी मजहर रजा कादरी वो भी तशरीफ़ फरमा है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, हालांकि वक्त इतनी इजाज़त नहीं देता कि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तारुफ करा सकूं, मगर इतना ज़रूर है ये सब मेरे नबी के मेहमान हैं, ये हमारे और आपके मेहमान हैं। आप इनके नूरानी चेहरे का दीदार भी करें, दीदार करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं।